तो ये है सौरभ भैया जब कैमरा सामने आके फोटो कि बार-बार सही करने लगाते हैं। हमारे गंजे वाले चक्कर ये वही खांचे वही सांचे ढले तुम भी ढले हम भी, वही खांचे वही सांचे ढले तुम भी ढले हम भी, वही पगडंडियां जिन पर चले तुम भी चले हम भी, मगर कल आकलन होगा हमारा भी तुम्हारा भी, वही भागीरथी के तट चले तुम भी चले हम। क्या बात वाह और वाह सही भागीरथी के तट चले तो इसी का एक इसका जुड़वा मुक्तक है और इसमें साधारण सा विचार है कि प्यासा तो कहीं मर गया पानी कहीं मरा। ये विडंबना पूरे संसार की है। जो लोग जिस चीज को डिजर्व करते हैं वो चीज उनको नहीं मिलती हाँ। कि प्यासा तो कहीं मर गया पानी कहीं मरा, मीलों न प्यास थी जहां पानी बही मरा। क्या बात है। प्यासा तो कहीं मर गया पानी कहीं मरा, मीलों न प्यास थी जहां पानी बही मरा, और हम भी फंसे हैं प्यास और पानी के खेल में, पर अब तक हमारी आंख का पानी नहीं मरा। क्या बात है। वाह वाह ये बात हो गई। अब मैं अपनी एक स्टेटमेंट यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, एक बात विचार छोड़ रहा हूँ। मैं जो विचार छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, उस विचार पर कृपया गौर कीजिएगा। ये फिलॉसफी नहीं जिसे मैं थोप रहा हूँ, और ये कोई हाईली इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट भी नहीं है, बल्कि ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस तो है। ये तो मैं दावे के साथ भी कहता हूँ, बड़े गर्व के साथ भी कहता हूँ। अपने अपने घर पहुंचने के बाद जब आप अल्टीमेटली रिटायर होते हैं रात भर के लिए, सोने के लिए, तो क्या इतनी क्षमता का विकास कर चुके हैं कि जैसे ही आपका सर आपके तकिया पे जाए और उसके बाद आप निर्वात में चले जाएं, जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन आप जो भी कुछ करेंगे आपको मजा आएगा। और जब तक ये होता रहेगा, आप कितने ही बड़े सेलिब्रिटी बन जाएं, आप पराजित हैं, आप हारे हुए हैं। अगर आप अपनी उपलब्धियों का चिंतन करते हैं देर शाम तक, ये भी बेकार है, इसकी भी परमिशन नहीं है श्रुतियों में। ये भी आपकी कमजोरी का द्योतक है बेटा। यदि आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजार के आए हैं और अपनी अगर गर्लफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट से या किसी उससे आए हैं, उसके बाद में अगर आप तकिए पे सर रखने के बाद अगर उसके मंथन और चिंतन में लगे हुए हैं सोने तक, यानी बेहोश होने तक अगर आप वही कर रहे हैं, तो आपने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जैसे दिन में जाग रहे थे वो कर रहे थे, और उस समय भी आप वही कर रहे हैं। वो सब कुछ आपके पीछे चिपका हुआ है। जब तक आप बेहोश हैं नींद में, तब भी आप स्वप्नों के भंवर में फंसे हुए हैं, आप शांत नहीं हैं। और शायद कॉपी भी वैसे ही आए, उसी तदनुसार वैसे आए। आए। हाँ तदनुसार आए। हाँ वैसे आए। तो मैं तो ये बात चुनौती के रूप में, बड़ी मैत्रीपूर्ण चुनौती है, जैसे फ्रेंडली चैलेंज है ये आप लोगों के लिए। वो ये है कि आप तकिया पे सर रखें और उसके बाद आप शालीन भैया को भूल जाएं, आप सौरभ भैया को भी भूल जाएं, और आप भारत को भूल जाएं, और तोमर साहब को भूल जाएं, मैं सबको भूल जाऊं और आप सबको भूल जाएं, और उसके बाद आप एक ऐसे स्थान पर जाके टिक जाएं, और जिस दिन टिक जाएंगे, और टिका जा सकता है, जिस दिन टिक जाएंगे, सुबह क्या होगा इसका मंथन करना बंद कर देंगे, और पूरे दिन क्या किया ये भी नहीं करेंगे। उस दिन आप समझ में, उस दिन आप जीत गए। तब सुबह नहीं होगी, और इतनी ताजी सुबह होगी, हाँ। इतनी आशाओं से भरी होगी, हाँ। और इतनी सफल होगी वो, हाँ। और पूरे दिन भी आप उसी अरोमा में वही सुरभि, वही सुगंध आपका पूरा दिन साथ नहीं छोड़ेगी, और सूर्य अस्ताचल को जाएगा, उसी सुगंध को वो छोड़कर जाएगा आपके लिए कि ये आपकी है। ऐसे आप क्या ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं? नॉट एट ऑल, सॉरी, दिस इज स्ट्रिक्टली जेन्युइन and strictly, God forbid, this is strictly based on the personal experience. Oh, is it? Personal experience. That's why I am crying, laying the specific stress and emphasis on the statement while delivering this. This is personal experience, gentlemen. My goodness. वरना मैं इतनी बलाघात के साथ कहता ही नहीं, और मैं चाहता हूं ये अनुभूति आपका भी साथ दे, क्योंकि जब रेडियो पर अच्छा गीत आ रहा होता है तो लोग वॉल्यूम बढ़ा दिया करते हैं। Amazing, बहुत बढ़िया। और मैं भी मनुष्य हूं, ये सिर्फ हमारे बीच रिश्ता है। हमारे पास हमने जिन चीजों को ईश्वर की कृपा से और विद्वान लोगों के साथ में रहकर अपनी बुद्धि को प्रखर मनीषा शक्ति को समुन्नत करने के बाद हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे, हम वो निष्कर्ष आपके साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रिय हैं। 100 रंग पहन लो तन पे, क्या बात। 100 रंग पहन लो तन पे, फैशन शो सब खत्म कफन पे। हाँ,
करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, वही बात। फिर से सुनो। 100 रंग पहन लो तन पे, हम्म। फैशन शो सब खत्म कफन पे। हाँ, और एक और बिल्कुल जिंदगी और मौत के एकदम पैरेलल एक मुक्तक और पढ़ूंगा आपको, और बिल्कुल जिया हुआ मुक्तक। नए कपड़ों से मन अब डर रहा घबरा रहा है, नए कपड़ों से मन अब डर रहा घबरा रहा है, उतर जल्दी दुकान से माँ ये सर चकरा रहा है, कि जिसने हंस के नापी थी अभी लाला ने मेरी शर्ट। नए कपड़ों से मन अब डर रहा घबरा रहा है, नए कपड़ों से मन अब डर रहा घबरा रहा है, उतर जल्दी दुकान से माँ ये सर चकरा रहा है, कि जिससे अभी नापी थी लाला ने हंस कर के मेरी शर्ट, उसी गज से कोई रोकर कफन उठवा रहा। क्या बात, क्या बात है। ये अब आ गए ना वहां पर, अब आपकी चेतना वहां क्लिक कर गई, क्या बात है। भूल गया बातें। क्लिक कर गई। मैं सौरभ भाई जॉन एलिया की 2 पंक्तियों से बात को पूरा करना चाहता हूँ। मैं जिस बात को कह रहा था वो एक्चुअली वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत है। किससे है वो मोहब्बत? वो मोहब्बत उससे है जो कभी मरेगी नहीं, वो प्यार उससे है जो कोई मरेगा नहीं। प्यार उससे किया आज तक, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म की बात हो, चाहे वो किसी भी दूसरे सेक्टर में आप गए हो, चाहे वो संबंधों की बात हो, आपने अब तक उन लोगों से प्यार किया है जो दुनिया में आपके साथ रहेंगे नहीं और आप उनके साथ रह नहीं पाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि एक इंसान, एक मनुष्य अपनों के जीवन में अधिकतम 50 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। क्या बात है। नहीं रह पाता है। क्या बात है। देखो 50 साल से ज्यादा आप अपनों के बीच नहीं रह पाएंगे, और आपके अपने 50 साल ज्यादा आपके बीच नहीं रहेंगे, क्या बात है। और न ही आप रह पाएंगे। इस कटु सत्य को आप कैसे छोड़ सकते हैं? जॉन एलिया क्या कहता है कि है मोहब्बत हयात की लज्जत, है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना हयाते लज्जते हयात कुछ भी नहीं। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना लज्जते हयात कुछ भी नहीं। हो इजाजत तो एक बात कहूं, मगर वो छोड़ो, कोई बात क्या बात है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। बात यहाँ पर कोई सारी बातें हो गई, कोई बात नहीं। और ये सारी बातें होने के बाद कोई बात नहीं जो बात कही गई, जॉन एलिया ने जो कहा, मैं ये भी बात कहता हूं, जो भी मैंने आपसे सारी बातें कही, छोड़ो यार, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बेहद पर्सनल मामला है। ये खोज आपकी है, आप क्या खोजते हैं मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या खोजता हूं आप कुछ नहीं कर सकते। ये खोज है और ये खोज चलती रहेगी पूरा जीवन, और ये खोज की दिशा ठीक हो, मैं ये चाहता हूं, वरना सबको एक दिन बड़े आराम से दबे पांव निकल जाना है, कुछ होना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 2 4 6 10 कारें आप खरीद लें, हो सकता है कि 2 4 अच्छे बिल्डिंग बंगले आप बना लें, हो सकता है 10-20 करोड़ रुपए लेकर के बैंक अकाउंट में आप इतराएं अपने ऊपर, लेकिन यार सॉरी टू से, क्वाइट फ्रेंकली एंड कैंडिडली, दिस इज नॉट अ विक्ट्री एंड यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। ये एक प्रपंच है, ये एक प्रपंच और कुछ नहीं है सिवाय प्रपंच की, कुछ नहीं। सही कहा। ये कुछ नहीं। मैंने कब कहा कि आप अपनी तरक्कियात के रास्ते बंद कर दो और चलना बंद करो? मैंने कब कहा? और सभी लोग संपन्न बैठे हुए, रोटी के लिए कोई दुखी नहीं है, ख्याति के लिए कोई दुखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात क्यों कहता हूं? मैं सिर्फ इसलिए बात कहता हूं कि मैं जानता हूं कि ये कुछ नहीं है, और आप भी और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे बड़ी माजरत के साथ और बड़ी माफी मांगते हुए बात कहनी पड़ रही है कि मेरे भाई, जिस तरफ भी आप जा रहे हैं, आपको लगता होगा कि आप पा रहे हैं, आप खो रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर आज नहीं मानी ये बात, तो उसके बाद स्वीकार करोगे, 10 साल के बाद करोगे, 15 साल के बाद करोगे, 20 साल के बाद करोगे। एक ना एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है। हाँ, निश्चित। इससे पहले कि आप उस वक्त एहसास करें जब साधन करना और एफर्ट्स के लिए वो वक्त न रहे, बेहतर है कि वक्त रहे तो आप इसका एहसास। लेकिन शायद ये आता अनुभव ही, अनुभव का तो बिना अनुभव के नहीं आता है। है। ये ऐसी चीज है, या आप कहीं गुजरेंगे नहीं उस पल के, तब तक आपको वो अकल भी आना बड़ा मुश्किल है। वो प्यास नहीं होती है अंदर, किस तरह रहना पड़ेगा। वो रखना नहीं, पड़ेगा। और मैं